एक ऐसी महिला जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, सामाजिक भावना के बदलाव का प्रतीक है, जो अब विश्व के मंच पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनिका विश्वकर्मा की, जो कि 23 साल की है और उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में इस प्रतियोगिता के बारे में हम डिटेल से करेंगे। ये जो मनिका विश्वकर्मा है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान के गंगानगर से, और ये 23 वर्षीय मॉडल है, यानी कि जो मॉडल्स होती है, और एक स्टूडेंट है। इन्होंने 18 अगस्त 2025 को जयपुर में ये मिस इंडिया यूनिवर्स का ये कंपटीशन हुआ था 2025 का, तो उसका खिताब जीता है। इन्होंने 48 कैंडिडेट्स को, बाकी जो लड़कियां उनको पीछे छोड़ दिया है, जिसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता जो थी रिया सिंह, उन्होंने ताज पहनाया है, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। मनिका जो अब 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोथाम्बरी में होने वाली 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का रिप्रेजेंटेटिव करेगी, यानी कि भारत को अब वहाँ पर प्रतिनिधि करेगी, जो 74th मिस यूनिवर्स होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड का, जिसमें जो थाईलैंड में होगा, नवंबर में होने वाली ये प्रतियोगिता है। अब देखिए, रिया सिंह कौन है? ब्यूटी विद गुजरात, ये गुजरात से बिलोंग करती है। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल पिछली बार जीता था और इस बार जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। अब देखिए, मनिका विश्वकर्मा की थोड़ी हम मतलब उसकी लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि उसकी एजुकेशन उन्होंने क्या किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करियर को भी बैलेंस किया, यानी कि पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। इनका करियर क्या है? ये पेशे से तो मॉडल है, मतलब इसका प्रोफेशन है मॉडल, और दिल्ली में रहकर ये मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। यानी कि मॉडलिंग में आपको पता ही होता है भी पहचान बनाने के लिए आगे क्या कुछ करना पड़ता है। इससे पहले उन्होंने 2024 में मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी जीता था, जो कि स्टेट्स में होता है। अब देखिए, गंगानगर की शान है मनिका विश्वकर्मा। इसके साथ ही ये सोशल वर्क भी करती है और न्यूरो डाइवर्सिटी के लिए भी इन्होंने समर्पण किया। ये सिर्फ एक सुंदर मतलब चेहरा ही नहीं है इनका, बल्कि समाज सेवी और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। न्यूरोनोवा नाम के एक प्लेटफॉर्म की ये संस्थापक है। न्यूरोनोवा नाम का एक प्लेटफॉर्म मंच है जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के लिए जागरूकता फैलाता है। इनका मानना है कि ADHD जैसी स्थितियों का विकार नहीं है, लेकिन एक अलग प्रकार की मानसिकता क्षमता के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। मनिका शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, और पेंटिंग में भी काफ़ी महारत हासिल है इनको। कला को ललित कला अकादमी और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे संस्थानों द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वह एक प्रभावी वक्ता, गायन में व नृत्य में भी रुचि रखती है। NCC ग्रेजुएट भी है। विदेश मंत्रालय की जो बिम्स्टेक सेवा कौन पहल है, उसमें भारत का ये प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मनिका ने पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि उनके रोल मॉडल कौन है। जो पहले की मिस यूनिवर्स है रिया सिंह, और सुष्मिता सेन जो है एक एक्ट्रेस, वो उनकी मतलब कि रोल मॉडल रही हैं। उन्होंने कहा कि सुष्मिता की जो उपलब्धियां और उनके शब्दों को साकार करने वाली क्षमता उन्हें प्रेरित करती है। उनकी माँ उनकी दूसरी प्रेरणा है। तो इसी तरह उन्होंने अपने बारे में बताया। अब देखिए, मनिका का अगला लक्ष्य क्या है कि मिस यूनिवर्स 2025 का ताज तो उन्होंने जीत लिया, अब वो विश्व के मंच पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट करेगी और भारत का नाम ऊंचा करना है। भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी। सामाजिक कार्य में भी योगदान देना चाहती है वो। अब देखिए, भारत की मिस यूनिवर्स विजेता कौन कौन रह चुकी है। आज से पहले की हम बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन रही हैं। ये प्रतियोगिता जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहना था। ये आप देख सकते हैं, सुष्मिता सेन। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता, उन्हें मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का ताज पहनाया गया 1997 में। इसके बाद जो है एक अभिनेत्री और उद्यमी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता भी रह चुकी हैं।
अब 2021 में हरनाज कौर जो कि 21 वर्ष की है और चंडीगढ़ के पास एक मतलब सिख परिवार से बिलोंग करती है, उनके पास फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 और मिस दिवा यूनिवर्स 2021 जैसी खिताब भी उन्होंने जीते हुए हैं। इसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में मतलब बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, तो किसी भी ब्यूटी पेजेंट का विनर बनने के लिए ब्यूटी के साथ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि पैरामीटर्स पर खरा उतरना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे मानक होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए सभी कॉन्टेस्टेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी कि ब्यूटी पेजेंट की क्या प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, मतलब ये योग्यताएं क्या है, मतलब कि हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। कम से कम 18 वर्ष की एज हो, अधिकतम मतलब कि मैक्सिमम 28 वर्ष, 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं। शैक्षिक योग्यता कम से कम 12th पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रही लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि एज के अकॉर्डिंग। मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के लिए क्या नागरिकता चाहिए होती है? भारत की नागरिक होना बिल्कुल ज़रूरी है अगर इंडिया की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। भारतीय संस्कृति संविधान के भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है। 26 जनवरी 1950 को भी भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके बारे में सारा कुछ अब संविधान में बताया गया कि कौन कौन भारतीय नागरिक हो सकता है। नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार नागरिकता अधिनियम 1995 बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाती है, उसको चेक करके नागरिक बनाया जाएगा। शारीरिक मानदंड क्या रहते हैं इस कंपटीशन के, यानी कि इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के? कद कम से कम 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। वजन अनुपातिक और स्वस्थ होना, यानी कि हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा दिखने में मॉडल जैसा। मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के लिए क्या स्किल्स क्या होनी चाहिए? अब कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स, सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अगर चाहे तो आप किसी सोशल वर्कर मतलब सोशल वर्क्स जो करते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके सुंदरता होनी चाहिए और आकर्षण, मतलब अनमैरिड, ये सबसे बड़ी शर्त है। मैरिड नहीं, अनमैरिड होना चाहिए। कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, किसी भी विवादास्पद मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी उनके खिलाफ विवाद ना चल रहा हो। मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स, आयु का, एज का प्रमाण पत्र लेते हैं, एजुकेशन, नागरिकता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं। तो ये सभी आपके पास अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मिस यूनिवर्स 2025 की जो प्रतियोगिता हुई है, इसके बाद ये जो पूरे वर्ल्ड की है ये कब होने वाली? 74th ये एडिशन होगा इसका। ये थाईलैंड में होगी। 21 नवंबर को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में इसको आयोजित किया जाने का तय किया है। इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में दुनिया को उसकी नई मिस यूनिवर्स मिल जाएगी, जिसे पिछले साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली विक्टोरिया केजर थेलविंग थी। उन्होंने अपने हाथों से ताज पहनाएगी, ये पिछले साल की। तो देखिए इसमें एक ऐसा होता है, एक रूल कह सकते हैं आप, कि जो पिछले साल की विनर्स रहेंगी वही अब नेक्स्ट को ताज पहनाती है, यानी कि नेक्स्ट जो मिस यूनिवर्स बनती है उनको वही मतलब कि सम्मानित करती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें मिस यूनिवर्स देखा। अब आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों ये जो मतलब मनिका विश्वकर्मा भारत को आगे ले जा पाएंगी या सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।